Hello friends, welcome back to your own YouTube channel English Literature. So friends, today we are going to discuss our Super 30 Marathon Series part number 11 that you can see. And so friends, without wasting any time, let's start our topic. And if you are new to this channel and new to this video, then please like this video, subscribe my channel, press bell icon with all button. Touch करो उसको, all button को touch करें. And also put up your comment in comment box if you have any queries and suggestions regarding my video and my channel. So friends, let's start our topic without wasting any time. Question first. The play Hamlet begins. जो आपका प्ले है वो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, फेमस प्ले हैमलेट, वो किस समय से स्टार्ट होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, एट डॉन यानी कि सुबह के टाइम पे, एट नून यानी कि दिन दिन के टाइम पे 12 बजे के आसपास, या फिर डस्क यानी कि शाम के टाइम पे, या फिर डी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट यानी कि एकदम रात के 12 बजे के आसपास। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, इस टाइम पे ये प्ले स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, विच पोम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग कंटेन दिस लाइन? यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग की कौन सी पोम में हमें ये लाइन मिलती है? ऑप्शन यहाँ पे लाइन पढ़ लेते हैं पहले। आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। तो ये लाइन कौन से पोम से मिलती है हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की? ऑप्शन आपके सामने, लास्ट राइड टुगेदर, प्रोस्पाइस, माई लास्ट टचेस एंड पोरफ्रियास लवर। तो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्पाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू यू फाइंड दिस लाइन? यानी जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम में हमें ये लाइन मिलती है? पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये ऑप्शन आपके सामने, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमर्स एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर। हुज डेथ हैज टेनिसन मॉर्न इन मेमोरियम? यानी कि जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे, राइटर थे, जो पोएट थे, उन्होंने किसकी मौत पर उन्होंने अपनी एलिजी लिखी थी, पोएम लिखी थी इन मेमोरियम। तो उन्होंने किसकी मौत पर लिखी थी? उन्होंने किसकी मौत का उन्होंने दुख मनाया था अपनी इस पोएम के अंदर? तो ऑप्शन आपके सामने, ए आर्थर हेनरी हेलम, आर्थर ह्यू क्लो, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए, आर्थर हेनरी हेलम। इनकी मौत पर उन्होंने ये पोएम टेनिसन ने ये लिखी थी। ठीक है, उन्हीं की मौत का दुख उन्होंने इस पोएम में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव देखते हैं यहाँ पे। जैगर्स अ कैरेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज बाय प्रोफेशन ए और एम? यानी कि जो जैगर है, ये जो चार्ल्स डिकेंस के जो यहाँ पे एक जो उन्होंने यहाँ पे नोवेल लिखा है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसमें जो जैगर्स नाम का एक आदमी है, उसका प्रोफेशन क्या है, मीन्स वो क्या काम करता है? ऑप्शन आपके सामने, ए आर्टिस्ट, बी लॉयर, सी डॉक्टर एंड डी ऑथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉयर, यानी कि वकील होता है इसमें वो जैगर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट इंट्रोडक्शन टू रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो फेमस राइटिंग है उनकी, जो यहाँ पे जो कलेक्शन है पोम, ये जो गीतांजलि उन्होंने लिखी है, पोएम है उनकी, तो इसमें उन्होंने उनका जो इंट्रोडक्शन इसमें लिखा गया है, इस जो गीतांजलि का जो इंट्रोडक्शन लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, आपको अपने सुना ही हो, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, फेमस इंडियन राइटर थे वो, तो उन्होंने जो एक यहाँ पे उनका जो रिटन वर्क है गीतांजलि, उसका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ए डब्ल्यू बी ईट्स, बी सरोजिनी नायडू, सी जोसेफ एंड्रीज एंड डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू बी ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स, जो कि एक इरिश राइटर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। हु इज़ द ऑथर ऑफ चार्ल्स डिकेंस बायोग्राफी एंटाइटल्ड द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस? यानी कि चार्ल्स डिकेंस की जो बायोग्राफी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने, ए जॉन मिल्टन, बी वर्ड्सवर्थ, सी फॉस्टर एंड डी ब्राउनिंग। तो इस क्वेश्चन नंबर सेवन का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फॉस्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। हाउ मेनी सोलिलोक्वीज आर देयर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट? यानी विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसमें कितने सोलिलोक्वीज हमें मिलते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, ए सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेवन। टोटल सेवन सोलिलोक्वीज हैं आपके जो प्ले है हैमलेट में। ठीक है, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नाइन। पी.बी. शैलेज ओ टू द वेस्ट विंड वाज रिटन इन द विसिनिटी ऑफ? जो पी.बी. शैले का जो प्ले जो उनकी पोम है ओ टू द वेस्ट विंड, वो किस उस पोम के अंदर किस जगह को उसमें दिखाया गया है उसमें? ठीक है,
आस पड़ोस में कौन सी जगह को उसमें दिखाया गया है, वो जगह आपको बतानी है इस पोम के अंदर। ऑप्शन आपके सामने ए लंदन, बी रोम, सी लेक डिस्ट्रिक्ट्स एंड डी फ्लोरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन 9 का डी हो जाएगा आंसर, फ्लोरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड फॉर व्हाट इज नॉट। तो ये जो लाइन आपकी दी गई है, ये पीबी शैले की कौन सी पोइम से लाइन ये हमें मिलती है? ऑप्शन आपके सामने ए टू स्काईलार्क, एडोनिस, क्वीन मैब एंड और टू दी वेस्ट विंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए टू अ स्काईलार्क। जो ये लाइन है आपकी, ये मिलती है आपकी टू अ स्काईलार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय चार्ल्स लैम, यानी चार्ल्स लैम के द्वारा इसमें से कौन सी ट्रेजेडी लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जॉन वुडविल, जो उन्होंने लिखी थी किंग जॉर्ज थर्ड के ऊपर। उन्होंने एक पोम लिखी थी, ठीक है, पोम के फॉर्म में थी वो, जो जो ट्रेजेडी थी जो। तो जो ऑप्शन ए है आपका किंग ऑर्थर द ग्रेट, जो किंग ऑर्थर द ग्रेट है ट्रेजेडी, वो लिखी गई आपकी जॉन कीट्स के द्वारा एंड चार्ल्स ब्राउन के द्वारा 1819 में। और सी जो आप ऑप्शन नंबर सी है अ विजन ऑफ जजमेंट, तो ये आपका लिखा गया है रॉबर्ट साउदे के द्वारा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मैनफ्रेड, ये लिखा गया आपका लॉर्ड बायरन के द्वारा। ये भी आपको जरूर याद रखना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती रहे हर क्वेश्चन के अंदर। लगभग हर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताया है और थोड़ा सा मॉडिफाइड भी किए क्वेश्चंस को, इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग एंड दैट विसल्स इन द विंड। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने जो लाइंस पढ़ी हैं अभी, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से वो लाइन ली गई हैं? ठीक है, आपको बताना ऑप्शन आपके सामने सोलिटरी रीपर, टू अ हाईलैंड गर्ल, और टू ड्यूटी एंड लूसी ग्रे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोलिटरी रीपर। बहुत ही फेमस पोम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, सोलिटरी रीपर। इसकी जो थीम है वो भी बहुत ही बढ़िया है, जो उसकी स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे, हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसने कही है? द प्रिल्यूड हैज़ अ लार्ज मेजर ऑफ पोएटिक यूनिटी बिकॉज इट हैज़ अ सिंगल हीरो द पोएट हिमसेल्फ। तो ये जो आपकी लाइन है वो बोली गई है आपकी, और क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्बर्ट रीड के द्वारा ये लाइन बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट टू फ्रैगमेंट्स डाई। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे देख रही हैं, वो पीबी शैले की कौन सी पोम से वो लाइन ली गई हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने ए और टू द वेस्ट विंड, बी क्वीन मैप, सी ओजिमैंडियास एंड डी एडोनिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एडोनिस। ठीक है, जो एडोनिस जो आपकी जो एक एलिजी है एक तरह से, यानी शोक गीत है वो, जो कि पीबी शैले ने लिखा था किसकी मौत के ऊपर? जो उनके कंटेम्प्रेरी थे जॉन कीट्स, उनकी मौत के ऊपर उन्होंने ये पोम लिखी है, जॉन किसने? पीबी शैले ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। हु कॉल्ड दिस लाइन अबाउट पीबी शैले, ये लाइन पीबी शैले के बारे में किसने कही है वो आपको बताना है इसमें। एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। तो ऑप्शन आपके सामने मैथ्यू आर्नल्ड, बी जॉन मिल्टन, सी विलियम ब्लेक एंड डी पीबी शैले। तो ये जो लाइन है वो लिखी गई आपकी ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, दिस फ्रेज इज अप्लाई टू विच पोएट। जो आपके सामने एक फ्रेज दिया गया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये फ्रेज किस पोएट के ऊपर अप्लाई होता है? ऑप्शन आपके सामने एस टी कॉलरिज, पीबी शैले, मैथ्यू आर्नल्ड एंड विलियम ब्लेक। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए एस टी कॉलरिज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सस्पेंशन में जो एस लिखा हुआ है, सस्पेंशन का जो एस है, उससे आप याद कर सकते हैं कि जो पोएट का नाम होगा वो भी क्या होगा? एस से स्टार्ट होगा इसमें, तो ये जो है आपका एस टी कॉलरिज। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। द फेमस पोम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज रिटन बाय, जो बहुत ही फेमस पोम है एक द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही सुंदर पोएम है ये, उसका जो इसकी जो स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है इसकी, आप ज़रूर पढ़िएगा इस पोम को। किसकी तरह लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने पीबी शैले, एस टी कॉलरिज, विलियम ब्लेक एंड जॉन कीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एस टी कॉलरिज के द्वारा। तो इस पोम को आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी पोएम है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे,
ही प्रेथ बेस्ट हु लव इट बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच पोम ऑफ कॉलरिज, यानी एस.टी. कॉलरिज की कौन सी पोम से ये लाइन ली गई है, आपको पोम का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फियर्स इन सॉलिट्यूड एंड कुबला खान एंड फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट। तो ये जो लाइन ली गई है आपकी, ये ली गई है आपकी जॉन मिल्टन का जो फेमस जो उनकी पोम है पैराडाइज लॉस्ट, उससे लाइन ली गई है। और आपको ये बताना है कि ये लाइन किसके द्वारा ये लाइन बोली गई है, किस कैरेक्टर के द्वारा ये लाइन बोली गई है इस पोम के अंदर। तो ऑप्शन आपके सामने ए सैटर्न, बी बेल्जेबब, सी बेबल एंड डी मैमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सैटर्न, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है शैतान। ठीक है, ये लाइन इसके द्वारा बोली गई है इसमें, इस पोम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको, राहुल सेड टू मोहित हैव यू रेड दिस बुक। राहुल ने मोहित से कहा क्या आप इस किताब को पढ़ चुके हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल आस्क्ड मोहित इफ़ ही हैड रेड दैट बुक। तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं ये आंसर कैसे हुआ, क्योंकि जब ये जो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, जो एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे राहुल सेड टू मोहित, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोला जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और जो आपका सेकंड पार्ट होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पे सेड टू आया है, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो उसका, वो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया आपको। ठीक है, वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, वो एजर्टिव सेंटेंस नहीं है, वो क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस है जो सेकंड पार्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क होने की वजह से तो इसमें जो सेड टू होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये होगा ये राहुल आस्क्ड मोहित। और ये WH वाला इसमें कोई क्वेश्चन वाला इसमें जो वर्ड तो है नहीं, जैसे हु, हुम, व्हाट, वेयर, वाई, इस टाइप का वर्ड यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है आपका हैव करके आया है यहाँ पे इस टाइप का। ठीक है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव है यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे हैव हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे हैव नहीं हटेगा, मीन्स उसके पहले क्या लग जाएगा यहाँ पे, इफ़ लग जाएगा यहाँ पे। तो ये चेंज हो जाएगा इफ़, और यू चेंज हो जाएगा आपका ही में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इफ़ ही हैड, हैव चेंज हो जाएगा हैड में। ठीक है, तो हो जाएगा रेड हो जाएगा आपका रेड, तो ये हो जाएगा इफ़ ही हैड रेड डैट, दिस हो जाएगा चेंज, डैट में चेंज हो जाता है बुक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग हिज पोम इन मेमोरियम, कंप्लीटिंग हिज पोएम इन मेमोरियम। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है हमारे जो राइटर हैं, उन्होंने जो उनकी जो पोएम थी इन मेमोरियम, जो उन्होंने अपने दोस्त की जो मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, उनकी याद में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये क्या है, एक शोकगीत है, ये एलेजी है एक। तो ये जो पोएम उन्होंने लिखी थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, वो कितने सालों में लिखी थी, मीन्स उनको ये इस पोएम को लिखने में कितना टाइम लग गया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 17 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी 17 ईयर्स, यानी इस पोएम को लिखने में टेनिसन को टोटल 17 साल लगे। बहुत ही लंबा टाइम उन्होंने लिया है इस पोएम को लिखने में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ पे, टू विच टेंस ऑफ पास्ट टेंस डज दिस सेंटेंस बिलोंग, यानी जो आपका सेंटेंस दिया गया आपके सामने जो, तो ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट टेंस के कौन से पार्ट से आपका बिलोंग करता है वो बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने, ये सेंटेंस है आपका जॉन कीट्स बॉर्न इन 1795। ठीक है, जो जॉन कीट्स थे वो पैदा कब हुए थे, 1795 में वो पैदा हुए थे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ए पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट सिंपल, बी पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव, सी पास्ट परफेक्ट एंड डी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल। ठीक है, क्योंकि जो उसमें जो आपका सेंटेंस है जॉन किट्स बॉर्न इन 1795, तो पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट का, उसमें वो जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी जॉन किट्स आपका सब्जेक्ट है, और उसमें उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपकी जो वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये बॉर्न आपका सेकंड फॉर्म, तो उसका उसके बाद इन लिखा है इन 1795, इसमें टाइम का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पास्ट
का जो सेंटेंस होता है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस, उसमें हम टाइम का यूज़ भी करते हैं। मीन्स कोई भी काम किस टाइम पे हुआ, पास्ट, कोई भी काम पास्ट में किस टाइम में हुआ है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल का और पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म का यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, तो इस टेंस का यहाँ पे यूज़ होगा पास्ट सिंपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। अ ग्रुप ऑफ चिकन्स इज कॉल्ड आर्मी, स्वाम, टीम एंड ब्रूड। यानी जो चिकन के जो बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? चिकन्स के बहुत सारे बच्चे मान लो यहाँ पे इकट्ठा हैं एक जगह पे, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन आपके सामने ये दिए, आर्मी, स्वाम, टीम एंड ब्रूड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन, जो लाइन आपको दी गई है यहाँ पे, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी होगी। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मिल्टन दो शुड हैज बी लिविंग एट दिस आवर। तो आप यहाँ पे इजीली गैस कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। ऑप्शन आपके सामने एपोस्ट्रॉफ, मेटाफर, सिमिल एंड एंटीथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एपोस्ट्रॉफ। ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफ जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो वहाँ पर होता है इस्तेमाल, जहाँ पे जैसे हम किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, कोई अननोन वहाँ पे जो थिंग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई चीज़ वहाँ पे जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम उस चीज़ के लिए, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मतलब जो चीज़ ना हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ना टच कर सकते हैं, उस चीज़ को अगर हम उसके उस चीज़ के नाम को लेकर अगर हम क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं, उस चीज़ को हम कुछ मतलब सुनाते हैं, उस चीज़ का नाम लेकर उसको हम कुछ सुनाते हैं, तो उस केस में हम जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका एपोस्ट्रॉफ। यानी कि जैसे, ठीक है, यहाँ पे बात की गई मिल्टन की। मिल्टन यू टू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, क्योंकि मिल्टन अब यहाँ पे जीवित नहीं है, तो मिल्टन का नाम लेकर उनको पुकारा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मिल्टन प्रेजेंट तो है नहीं, तो ठीक है, तो मिल्टन के नाम को लेकर उनको पुकारा जा रहा है यहाँ पे। और मिल्टन के जस्ट बाद आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डंडा के नीचे डॉट दिख रहा होगा आपको। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है, किसी के नाम के आगे ऐसा लगा हुआ दिखता है यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में आप इजीली कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी आपकी वो कौन सी होगी? एपोस्ट्रॉफ होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सी है यहाँ पे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले एक बार। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो ये जो लाइन है आपकी, एक तरह से क्या है, ये सूक्ति है ये, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको सीख दी गई है। ठीक है, तो ये जो उसमें जो आपका आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपिग्राम। ठीक है, यानी क्या है, एक तरह से सूक्ति है ये, कहावत टाइप का है ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब 7 एजेस ऑफ मैन। यानी शेक्सपियर का कौन सा जो आपका प्ले है उसमें 7 एजेस ऑफ मैन को दिखाया गया, यानी जो मानव है, इंसान है, उसकी 7 उम्र को, 7 एजेस को उसमें दिखाया गया है। ठीक है, 7 स्टेजेस ऑफ मैन उसमें दिखाया गया। तो वो बताना है, वो उस प्ले का नाम बताना है आपको, ऐसा किसमें हुआ है। ऑप्शन आपके सामने ए मैकबेथ, बी हैमलेट, सी एज यू लाइक इट एंड डी ट्वेल्थ नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एज यू लाइक इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाज यूज्ड टू विलियम शेक्सपियर बाय। जो ये फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बहुत ही फेमस लाइन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और इस एग्जाम में भी जो एग्जाम आने वाले हैं इसमें भी आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस क्वेश्चन को आप याद ज़रूर कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक की लाइन बोली गई है विलियम शेक्सपियर के लिए, किसके द्वारा, वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, पीबी शेले एंड जॉन कीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर 27 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, बेन जॉनसन। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। और जो बेन जॉनसन थे आपके, वो भी विलियम शेक्सपियर के वो क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, उन्हीं की एज के थे वो, मीन्स उनके आसपास की एज में वो थे वहाँ पे जब वो पैदा हुए थे। एक साथ के हैं ये दोनों, विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। शेक्सपियर्स पोएम द रेप ऑफ लुक्रीस इज रिटन इन। जो विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है द रेप ऑफ लुक्रीस, ये लिखी गई है कितने लाइन के स्टेंजा में ये लिखी गई है आपकी? 6 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन स्टेंजा एंड 9 लाइन स्टेंजा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी, 7 लाइन स्टेंजा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच वर्स इज मोस्टली यूज बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस।
तो इसमें से विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो उनके प्लेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है वो कौन सी वर्ड्स है जो उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया अपनी प्लेस में, ज़्यादातर जो प्लेस है उनके। ऑप्शन आपके सामने, ए फ्री वर्स, बी वर्स लिब्रे, एंड सी हेरोइक कपलेट, एंड डी ब्लैंक वर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी, ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो इस वर्स का उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, तो जो ब्लैंक वर्स होता है उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका जो फ्री वर्स होता है उसमें आपका जो क्या होता है, ना आपकी राइमिंग होती है, ना आपका ये कहता है मैट्रिकल कंपोजिशन भी उसमें आपका नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो जो ब्लैंक वर्स होता है उसमें उसमें राइमिंग तो नहीं होती लेकिन उसमें मैट्रिकल कंपोजिशन होता है इसमें ब्लैंक वर्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ नॉट रिटन बाय मुल्कराज आनंद। जो इंडियन बहुत ही फेमस इंडियन राइटर थे ये मुल्कराज आनंद, इनकी जो नॉवल है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो, मतलब उसके उनकी नॉवल इनमें से कौन सा नहीं है जो उन्होंने नहीं लिखा है मुल्कराज आनंद जी ने। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए कूली, बी अनटचेबल, सी टू लीव्स एंड अ बर्ड, एंड डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो कौन सा नॉवल उनके द्वारा नहीं लिखा गया है आपको बताना है। तो फर्स्ट जो 3 हैं इनके, ए बी सी, ये तो तीनों के तीनों मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया आपका इंडियन राइटर अरुंधति रॉय के द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30, टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, जो पुरानी मेरी वीडियोस हैं उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो 10 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए इतना, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।